सदरपुर गांव चारों तरफ से खूबसूरती से घिरा हुआ है। शाम का समय है। खेतों के पार एक वीरान पगडंडी दिखती है। गांव में कुछ अजीब चुप्पी है, जैसे लोग किसी चीज से बच रहे हों। 12 साल का विक्रम स्कूल से लौट रहा है, हाथ में थैला लेकर चेहरा मुस्कुराता हुआ। दोस्त कहता है, उधर मत जाना, वो पुरानी पगडंडी है। विक्रम हंसते हुए मुंह बनाता है और कहता है, डरपोक हो तुम सब के सब। और वो उसी पगडंडी की तरफ बढ़ जाता है, अकेला। सूरज ढलता है, लेकिन विक्रम घर नहीं लौटता। उसकी माँ श्यामा पूरे गांव में ढूंढती है। श्यामा गांव में पूछती है, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं। विक्रम विक्रम लेकिन कुएं से सिर्फ गूंज सुनाई देती है। विक्रम नहीं मिलता। श्यामा रोज पागलों की तरह उसका इंतजार करती हैं। ठीक उसी दिन शाम के वक्त गांव की सीमा पर कोई चलकर आता है। वही कपड़े, वही कद, विक्रम। पर कुछ अलग है, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं है। वह सीधे घर जाता है, माँ को देखता है, पर कुछ नहीं बोलता। माँ उसे गले लगाने जाती हैं, पर वो गुस्से से पीछे हट जाता है। दिन भर खिड़की के पास बैठा रहता है और अजीब अजीब हरकतें करता है। धीरे धीरे गांव में अजीब चीजें होने लगती हैं। लोग रात को अजीब हरकतें करते, दीवारों पर खून जैसे निशान बनते हैं। हर कोई कहता है वो अब विक्रम नहीं है। श्यामा ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती हैं। मीरा, विक्रम की पुरानी दोस्त, उससे मिलने जाती है। विक्रम उससे भी गुस्से में बात करता है और उंगली उठा के कहता है, अब मैं वो नहीं हूं और तुम भी आओगी। अगले दिन मीरा गायब हो जाती हैं। गांव के लोग गांव के एक पुजारी के पास जाते हैं। वो बताते हैं, उस मंदिर में वर्षों पहले बलि दी जाती थी। जब बलि बंद हुई, आत्मा वहीं बंद हो गई। अब वो आत्मा विक्रम के जरिए बाहर आई है। गांव वालों ने बाबा को धन्यवाद कहा और बोले, हम उस मंदिर में जाएंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। और वापस गांव आ गए। गांव के कुछ लोग उसी रात टॉर्च लेकर मंदिर की ओर जाते हैं। मंदिर बाहर से बहुत भयानक लग रहा था। फिर भी कुछ डर के तो कुछ हिम्मत करके अंदर जाते हैं। विक्रम आग की लपटों में घिरा ध्यान मुद्रा में बैठा है। आग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही है। गांव वाले ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विक्रम कहता है, तुम सब ने मेरा ध्यान तोड़ दिया। अब तुम सब देखोगे जिसे सदियों से भूख लगी है। एक चेहरा बार बार टूटता है। सभी घबरा जाते हैं। सांवली धुंध उठती है और लोग एक एक करके अपनी ही परछाई में समा जाते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe this channel.